तो मित्रों, मैं हूँ विपස්සना केंद्र बालाघाट, धम्म कानन विपස්සना केंद्र बालाघाट, जहाँ पर विपස්සना ध्यान साधना सिखाई जाती, भगवान बुद्ध की शुद्ध शिक्षा। विपස්සना एक विद्या ऐसी है जो मन के विकारों को, मन के दुर्गुणों को, मन के संशय को दूर करती है और जीवन जीना सिखाती है। विपස්සना एक ऐसी विद्या है जो आदमी जो है अशांति में जीता है, दुर्गुणों में जीता है, विकारों में जीता है, भूत भविष्य में जीता है, जीवन में दुख ही दुख पाता है, उसके शांति नाम की चीज़ नहीं। तो विपස්සना शांति में, करुणा में, मैत्री में कैसे जीना सिखाती है, जीवन जीना कैसे सीखते हैं। तो विपස්සना विशेष रूप से देखने की साधना है, यथाभूत ज्ञान दर्शन, यानी कि अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ, वास्तविक रूप में देखना। जैसे कि सूर्य दिखता है लेकिन वो बादल में छिपा हुआ, तो बादल हट जाएंगे, सूर्य अपने आप दिख जाएगा। तो विपස්සना एक जीवन जीने की साधना है, जीवन जीने की कला है। बहुत सारे बोलते हैं कि मेरे से शराब नहीं छूट रहा है, गुटखा नहीं छूट रहा है, बीड़ी नहीं छूट रहा है और जीवन में बहुत दुख है। तो उससे बाहर निकलने की विपස්සना साधना है कि कैसे आप जो इस संसारिक दुखों से बाहर निकल सकते हैं। दुख एक मन का मेल है, मन का विकार है, मन का दुर्गुण है, मन का चिपकाव है, मन की जो आसक्ति है, मोह है। ये विपස්සना इससे बाहर निकलने के लिए विपස්සना बाहर निकालती है। तो पिछले 17 फरवरी से हम लोग विपස්සना में थे। तो अभी 2 दिन पहले ही विपස්සना शिविर समाप्त हुआ। तो मैं भी विपස්සना 2012 से विपස්සना करता हूँ। 2012 में पहला कोर्स विपස්සना का मैंने किया था और मुझे भी किसी ने बताया था कि विपස්සना एक साधना है, मौन। तो डायरेक्ट हम चले गए। तो पहला कोर्स करने के बाद विपස්සना से जीवन में बहुत फ़ायदा हुआ कि लगातार करते ही करते फिर पीछे मुड़ने का देखा ही नहीं हमने। 1 कोर्स, 2 कोर्स, 20 दिन का कोर्स, 3 दिन का, 30 दिन का कोर्स, फिर 45 दिन का कोर्स, ऐसे करते रहे और 150 सेवा दी, 150 140 कोर्स अंतिम किए हमने और बहुत सारी सेवा दी। सेवा देते देते मन ऐसा निर्मल हुआ कि हम लोग संसार परिवार छोड़कर, यानी कि हम लोग सन्यासी ले लिया और साधु संत बन गए, भिक्षु बन गए। तो कहते हैं कि विपස්සना मन को निर्मल करना, मन को शुद्ध करना, मन को पवित्र करना सिखाती है। तो कहते हैं कबीर के एक दोहे में कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाचा पाचा हीरे फिरे कहाँ गयो कबीर। यानी कि जो मन का जो निर्मल है, मन को जो मन को निर्मल करो, मन को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो, मन विकारों को दूर करो। क्योंकि शरीर को तो निभा सकते हो लेकिन मन तो गंदा रहता, मन को पवित्र करो। तो ऐसी विद्या विपස්සना साधना है। तो ये करने से ही पता चलता है, बातें करने से कुछ नहीं। जैसे पानी की कितनी बखान कर लो, लेकिन पानी जब पीना पड़ता है, गुड़ की कितनी बात है, गुड़ पीना पड़ता है। तो भगवान एक जगह कहते हैं अपने वाणी में कि जैसे सोने को काट कर, तपा कर, कसौटी में कस कर उसकी परीक्षा की जाती है सोने की, ऐसे ही है भिक्षुओं, है श्रमणों। भगवान कहते हैं मेरे वचनों को अच्छी तरह परीक्षण करके ग्रहण करना चाहिए, न कि मेरे प्रति गौरव होने के कारण। ऐसी मतलब यह नहीं कि भगवान बुद्ध विश्वास कहते मैं उनको नमन करूंगा, उनको मानूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसे नहीं, कि मेरे वचनों को अच्छी तरह ग्रहण करो फिर स्वीकार करो। ठीक है ना। जैसे सोने को काट के पकड़ उसकी परीक्षा की जाती है, तो मेरे वचनों को परीक्षा करो अच्छे। जैसे मटका खरीदने आते हैं दुकान पे, तो मटके को बजाते हैं कच्चा पक्का, तो ऐसे मेरे वचनों को अनुभव करो। भगवान कहते हैं कि भगवान का जो मार्ग है वो अनुभव का मार्ग है, प्रैक्टिकल का मार्ग, अनुसंधान का मार्ग, रिसर्च ज्ञान मार्ग, अनुसंधान, अपने आप को जानने का, मानने का मन। तो क्या कहते हैं, नहीं जानो अपने आप को, समझो अपने आप को जाने बिना कटे न भव संताप। तो अपने आप को, खुद को परखने का मार्ग है। क्या मैं विकारों से मुक्त हो रहा हूँ? क्या मेरा शांति से जीवन जी रहा है? क्या मेरी वजह से दूसरों को दिक्कत तो नहीं होती? मेरी वजह से दूसरों के जीवन में नुकसान तो नहीं होता है? तो ऐसी भगवान बुद्ध की साधना विद्या है। तो भगवान, हम लोग क्या करते हैं, उठते ही दूसरों को देखते हैं कि ये खराब है, ऐसा है, वैसा है, दूसरों के ही दुर्गुणों को देखते हैं। तो भगवान धम्मपद में कहते हैं, एक जगह धम्मपद में, न दूसरों के दोषों को देखिए, न दूसरों के कृत्य को देखे। व्यक्ति को चाहिए कि अपने ही कृत्य और अकृत्य का अवलोकन करें। हम क्या दूसरों को ही देखते हैं उठकर, है ना। तो अपने आप को कभी नहीं देखते। हम अपने आप को देखना सीखे, अपने विकारों को देखना कि ऐसे अपनी तरफ देखना सीखे कि हम सुधरेंगे तो जग सुधर सकता है। हमें बदलाव आएगा तो जग में बदलाव आ सकता है। ये बुद्ध की विद्या है। नमो बुद्धाय।